गरीबी अपराध मुक्त या गरीबी अपराध मुक्त भारत चाहिए। दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुरे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। सभी संतों, गुरुओं, विद्वानों को नमन और आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाले क्रांतिकारी सभी महिलाओं को भी बहुत बहुत नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। आज मैं कुछ चीजों पर सर्च किया है, जानने का प्रयास किया है। शायद उसमें किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा। मुझे लगा है कि ऐसा किसी भी घटना के आधार पर उस अपराधी को संपूर्ण मूल्य मिलना चाहिए। जिस तरह से कोई भी मेहनतकश मजदूर 8 घंटा 12 घंटा जब खटता है तो उस हिसाब से उन्हें मजदूरी दी जाती है। हालांकि आज मजदूरी उस हिसाब से नहीं दिया जाता है जो हम सब मेहनतकश लोग हैं। जितना मेहनत करते हैं, जितना खून पसीना बहाते हैं, उतना वास्तव में मजदूरी नहीं मिलती है। ये खेद है कि आज हमारी भारत की कानूनन व्यवस्था, शासन प्रशासन की मानसिकता क्या है। चुनाव के समय में तो लोग कहा करते हैं कि हम गरीबी मुक्त भारत बनाएंगे, अपराध मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, संविधान जब बना है उस काल से आज अधिकतर, उस समय से धीरे धीरे आज अधिकतर गरीबी बढ़ रही है। जब गरीबी बढ़ रही है तो गरीबों को ही निपटाने की कोशिश किया जा रहा है और निपटाया जा रहा है। लेकिन जो अपराधी हैं, उनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ईमानदार शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं जो अभी तक कुछ न्याय मिल पा रही है। लगता है कि कुछ दिन में, कुछ वर्ष में ये भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें आज की वीडियो में कहना है दोस्तों कि यदि गरीबी और अपराध मुक्त भारत चाहिए तो भारतवासी होने के नाते सुझाव के रूप में मैं बता देना चाहता हूं कि देश के समस्त जिम्मेवार पदासीन लोगों को सबसे पहले इस प्रकार 6 काम करने चाहिए। जिसमें मुझे लगता है कि ये सबसे पहला जरूरी है और इस प्रकार पहला है, भारत के समस्त छोटे से बड़े
शासन सत्ता एवं प्रशासनिक पदों में पदासीन क्रिमिनल्स चरित्रहीन, अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, धर्मवाद, मानसिकता के व्यक्तियों को पद से मुक्त करके वास्तविक योग्य लोगों को पदयुक्त करना चाहिए। दूसरी बात है, छोटी बच्चियों एवं महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कारियों को फांसी देना चाहिए। तीसरी बातें हैं, ढोंगी बाबाओं बलात्कारियों की समस्त आश्रम सहित भूमि से मुक्त करके उस भूमि को भूमिहीन गरीबों को देना चाहिए और ऐसे अपराधियों के ऊपर, ऐसे ढोंगी बाबाओं के ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए। चौथी बातें हैं, किसी भी इंसान माता पिता को संतान के द्वारा बेवजह किसी भी प्रकार के कष्ट देने व वृद्ध आश्रमों में भेजे जाने पर ऐसे संतानों के प्रति भी कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि यदि है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। पांचवी बात है, किसी भी माता पिता के द्वारा योग्य संतान या इंसान अपने संतान को किसी भी प्रकार के चल अचल स्वयं या पैतृक संपत्ति से वंचित करने पर, किसी प्रकार के शोषण या अन्य तरह से प्रताड़ित करने पर, जिससे उस संतान के अपने बच्चों को भी शोषण होने पर या फिर सही समय पर अपने संतान को चल अचल संपत्ति में अधिकार नहीं देने पर, ऐसे माता पिता को भी कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। लास्ट छठवीं बात है, किसी भी इंसान, व्यक्ति या परिवार को बेवजह पारिवारिक एवं सामाजिक रूप से किसी प्रकार से प्रताड़ित होने पर या किए जाने पर या फिर उचित समय पर सामाजिक रूप से संज्ञान में नहीं लेने पर या फिर उचित न्याय नहीं देने पर, ऐसे समाज को भी कठोर दंड देने की आवश्यकता है, कठोर दंड देना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना होता है कि भारत की जनसंख्या बढ़ने की वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसे घिनौने और दर्दनाक कुकृत्य करने वाले अपराधियों को उसे कानूनन मौत देने की प्रावधान होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए दोस्तों कि आज देश में अपराध बढ़ रही है, लोग निडर हो गए हैं, देश भी अपराध मुक्त, और ऐसा करने से देश भी अपराध मुक्त हो जाती और देश सुरक्षित भी हो जाती, देश की जनसंख्या में भी नियंत्रण हो जाती। लेकिन मैं पहले भी कहा, क्या ऐसा किया जाएगा?
क्या ऐसा कानूनन व्यवस्था निकाली जाएगी? मुझे लगता है कि नहीं ऐसा किया जाएगा, जबकि आज के दौर में अपने खून के रिश्ते में भी सही इंसान, चाहे माता पिता हो चाहे संतानें हो, खुश नहीं है, शोषित पीड़ित हैं, जिससे आज हर तरह से इंसान, संतान भी सताए जा रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, शोषण का शिकार हो रहे हैं। जब दोस्तों जिस इंसान, संतान अपने माता पिता से यदि शोषित है, पीड़ित है, अधिकार से वंचित है, अपने अधिकार के चल अचल संपत्ति से यदि वंचित है, तो क्या अपने संतान को भी खुश रख सकता है? कभी नहीं। इसलिए आज बड़े बड़े अपराधियों से भी सबसे बड़ा खतरनाक कुछ ऐसे माता पिता हो चुके हैं जो प्रतिभाशाली संतान को भी आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते हैं। जिस संतान पैतृक संपत्ति, चल अचल संपत्ति से भी यदि जो वंचित है, वो खुद बुजुर्ग हो गया, खुद बुजुर्ग हो जाता है, खुद अपना मध्यावस्था में पहुंच जाता है, बहुत ऐसे जगह में देखा जा रहा है। लेकिन उसको सही अधिकार नहीं मिल रही है। संविधान में नियम इसलिए बनाई गई थी कि कोई भी माता पिता अपने संतान को स्वेच्छा से ही संपत्ति पर अधिकार दे सकती है, स्वेच्छा से। लेकिन यदि कोई संतान चाहे तो उनके इच्छा के विरुद्ध नहीं ले सकता है कानूनन में। कुछ गधे लोगों का मानना है कि यह कानून गलत है। कोई भी कानून गलत नहीं है। जैसे महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता संवैधानिक रूप से दी गई है, लेकिन क्यों दी गई है? क्योंकि महिलाएं आबला होती हैं और शोषण का शिकार संविधान मिलने से, भारत की आजादी से पहले महिलाओं को बहुत सारे हर प्रकार के शोषण किया जा रहा था, पुरुषों के द्वारा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा। उस स्थिति को देखते हुए उस समय के संविधान में इस प्रकार से महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा प्रभावशाली नियम बनाई गई थी। लेकिन कुछ गद्दार माता पिता और कुछ ऐसे घटिया किस्म की महिलाएं और कुछ ऐसे घटिया किस्म के संतान भी होते हैं जो सही माता पिता को संतान सता रहे हैं, आज सताया जाता है, और सही संतान को भी घटिया माता पिता लोग भी सताया कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से सही पति को भी पत्नी हत्या कर दे रही है और अच्छे घर को भी, अच्छे पति को भी छोड़कर चली जा रही है। ठीक इसी तरह से अच्छे पत्नी को भी पति मौत के घाट उतार रहे हैं।
बहुत सारे कष्ट दे रहे हैं। तो यानी इस प्रकार से जो समाज में कोई मुझे नियंत्रण नहीं दिखती है। अधिकतर लोग आज जो अपराध करने वाला, चाहे किसी भी प्रकार के हो, चाहे छोटे हो या बड़े हो, निडर हो गए हैं। और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं, अधिकतर जो है वे सामर्थ होते हैं आर्थिक रूप से। उनके पास इतनी पैसे कहां से आती है? तो इनका सोर्सेस अधिकतर गलत लोगों के ही संगति में होती है।